आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही निवेदन भी, कृपया मंच के मध्य भाग में पधारें क्योंकि मार्च पास्ट की शुरुआत होने जा रही है। हमारे 600 से भी अधिक संख्या में स्कूली बच्चे आपके ओजस्वी वाणी से प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ आपके समक्ष आपका अभिवादन करते हुए, सैल्यूट करते हुए यहाँ से निकलेंगे। आपका आशीष उन्हें मिलेगा। मार्च पास्ट की शुरुआत करें। साहबजादों की शहादत से प्रेरणा लेते हुए विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार और आकार करने का आज आशीष भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। और आज उसी ऊर्जा के साथ, उसी संकल्प के साथ हमारे स्कूली बच्चे यहाँ मंच के सामने से मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए निकलेंगे। आप अपने स्थान से ही उन सब का हौसला बढ़ाएंगे, उनको अपनी शुभकामनाएं देंगे। आगे नहीं आएंगे, सभी अपने स्थान पर ही रुकेंगे बच्चे। आज जो ऊर्जा हमें मिली है, जो प्रेरणा हमें मिली है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन से, एक विकसित भारत के संकल्प को लेकर हमारे ये किशोर और हमारे ये युवा अपने कर्तव्य पथ पर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वर्ष 2047 तक ये राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़ा होगा। अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उन्हें सैल्यूट करके। और आप सबकी शुभकामनाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए, आप सबका आशीष मिलना चाहिए। अपने यूनिफॉर्म में कदम से कदम मिलाते हुए हमारे ये स्कूली बालक बालिकाएं स्कूली बच्चों के बैंड दल की धुन पर, उसकी स्वर लहरियों पर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए और उनका आशीष, उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। विजय हमारे हाथ है, विजय ध्वजा उड़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये वो गीत जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अपने सिपाहियों में ऊर्जा भरी। इस देश ने कदम कदम बढ़ाए जाके गीत को गाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की राह पर अपने आप को समर्पित किया, आगे बढ़े, शहादतें दी, बलिदान दिया। इस देश के कोने कोने से हमारे किशोरों ने, युवाओं ने, और उस बलिदान का ही परिणाम था कि वर्ष 1947 में ये देश आज़ाद हुआ। और ये वो काल है भारत का जो अमृत काल है, यानी 100 वर्षों की यात्रा जब हम पूरी कर रहे होंगे वर्ष 2047 में, यही वो बालक बालिकाएं हैं जो युवा बनकर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के रूप में उस सपने को साकार करेंगे जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम जब चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये जज्बा, ये जोश इन सभी युवाओं का है। हर रास्ते ने, हर वादी ने, हर पर्वत ने सदा ही ये सदा दी है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर बाजी। हमारी बालिकाओं का बैंड दल इस समय मंच के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा है। 600 से भी ज़्यादा हमारे दिल्ली के स्कूली बच्चे यहाँ इस मार्च पास्ट में शामिल होकर आज इस सौभाग्य की घड़ी में, इस सौभाग्य के क्षण में, वीर बाल दिवस के इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य, उनका आशीष प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। इनके हाथों में राष्ट्र की ध्वजा भी है और इनके हाथों में धर्म की पताका भी है, क्योंकि धर्म की राह पर चलते हुए राष्ट्र के निर्माण का यह संकल्प हम पूरा करें, राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करें, भले ही उसमें चाहे जितनी भी बाधाएं आए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियां जो हमें हमेशा प्रेरणा देती हैं कि बाधाएं आती हैं आए,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं निज हाथों से, हंसते हंसते सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और उसी भाव के साथ ये सभी हमारे स्कूली बच्चे आपकी करतल ध्वनि उनके अंदर उत्साह का संचार करेगी। तो इन सबको अपना आशीष भी दें, अपनी शुभकामनाएं दें, भविष्य के लिए इन्हें अपना आशीष भी दें बड़े, क्योंकि भविष्य के जिन सपनों को आज ये जी रहे हैं, यही युवा होकर, यही किशोर कल को युवा होंगे और इस देश का निर्माण उस रूप में करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है, संकल्प भी है और प्रण भी है कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने भारत पूरे गौरव के साथ खड़ा होगा। और उसके आभा, उसकी चमक आज भी हम महसूस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बलिदान से योगदान का जो एक संकल्प और विजन दिया है, वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश के हमारे किशोर और युवा, स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे सेनानियों से, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हुए आज ये किशोर अपने हाथों में राष्ट्र की ध्वजा और धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक सुर, एक ताल, एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए, आगे बढ़ते हुए आज जहां भारत दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान, अपनी शान, अपनी आभा बिखेर रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, भारत को जिसमें नई पहचान मिली है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, इस क्षेत्र में हमारी क्षमता को दुनिया ने देखा है और उसे सराहा भी है, उसके सामने नतमस्तक भी हुई है। और अब हमारे स्कूली बालिकाएं यहाँ अपने बैंड दल के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए, उनका आशीष प्राप्त करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबके आशीष के साथ, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए इनको अपना आशीष दें और साथ ही साथ आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका संकल्प, जिनका प्रण इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिन रात उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में वीर बाल दिवस के इस आयोजन में यह आशीष, ये शुभाशीष माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मिला है। इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार। उनकी उपस्थिति हम सबको ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है, एक नई प्रेरणा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का एक संकल्प हम सबके अंदर भर देती है। और इसीलिए उनकी ओजस्वी वाणी से जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे हम सदैव भविष्य में नए संकल्पों को साकार करने और आकार देने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं।